आपने देखी नहीं ट्रॉफी? नहीं यार, अभी मैं तो लेके आया ना, टीम बैठी थी पोडियम पे, और अभिषेक और शुभमन ने तो ऑलरेडी डाल दी फोटो के साथ, ट्रॉफी के साथ फोटो। इतनी अच्छी लग रही है। दिस इज़ वन थिंग विच आई हैव नेवर सीन since I started playing cricket, since I started following cricket, that a champion team is denied to get a trophy. I mean that to a hard-earned one. मेरी तरफ से पता नहीं ये कंट्रोवर्सी हो सकता है कि नहीं, कंट्रोवर्शियल नहीं है, इट्स अ गुड थिंग. आई एक्चुअली पर्सनली वांट टू गिव माय मैच फीस of all the games which I've played in this tournament to the Indian Army. Thank you to the Indian Army. He did shake hand to me when we were obviously doing a press conference at the start of the tournament. But yeah, when we were doing like the referee की meeting होती है उसमें भी किया था. But yeah, when obviously they come to the world, जब सबके सामने आते हैं तो फिर नहीं करते हैं. आदाब, नमस्कार. द रेड माइक में आपका स्वागत है. मैं हूं सौरभ शुक्ला. भारत ने पाकिस्तान को हरा करके एशिया कप जीत लिया है, और इस मैच में जो एक मसाला फिल्म होती है ना, जिसमें वो सारे गुण होते हैं मसाला फिल्म में, वो सारे गुण इस मैच में थे. यहाँ पर अग्रेशन भी था, क्योंकि जाहिर सी बात है भारत पाकिस्तान के बीच मैच था. पिछले मैच में तो हारिस रऊफ जो पाकिस्तान के बॉलर हैं, उन्होंने भारत के जेट्स गिराने के इशारे किए. तो भारतीय टीम के जो क्रिकेटर अभिषेक, शुभमन गिल, उन्होंने भी अच्छी भाषा में कुछ अच्छे लफ्ज़ सुनाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को. लेकिन जो रविवार का मैच रहा वो तो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल था. बहुत अग्रेशन था. पाकिस्तान की टीम को पहले हम लोगों ने ऑल आउट किया है 150 से कम में, और उसके बाद आखिरी ओवर में जाकर के मैच जीता. तिलक वर्मा ने शानदार बैटिंग करी और रिंकू सिंह ने फिर चौका मार करके मैच जिता दिया. ये सब कुछ तो होता रहा, लेकिन जो जो ट्रॉफी थी वो ट्रॉफी के बिना भारत ने सेलिब्रेट किया. भारत ने ट्रॉफी लेने से मना कर दिया. हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि मैच जीतने के बाद, जब इंडिया, रिंकू सिंह ने वो चौका मारा और चौका मार करके मैच जीता, उसके बाद कितना ड्रामा हुआ है ये आप सोच भी नहीं सकते हैं. हमारे पास कुछ हमारे सूत्रों से कुछ अंदरूनी जानकारी भी है, क्योंकि हम पत्रकार लोग हैं, कहीं ना कोई तो जान ही रहा होता है. आपको बताएं कि इंडिया मैच जीत गई. प्रधानमंत्री मोदी ने विश किया, और विश करते हुए लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम्स फील्ड, आउटकम इज द सेम, इंडिया विंस, कांग्रेचुलेशंस टू आवर क्रिकेटर्स. यानी ऑपरेशन सिंदूर हमने खेल के मैदान में भी किया, नतीजा वही था कि हम जीत गए. हम अपने क्रिकेटर्स को बधाई देते हैं. अच्छा, अब क्या है कि जब एशियन क्रिकेट काउंसिल, ये जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है, उसके जो अध्यक्ष हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं. तो एशिया कप जो जीतता है, परंपरा के मुताबिक जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष होता है वो उन्हें ट्रॉफी देता है. अब भारत ने क्या किया? भारत ने कह दिया कि भाई, हम चूंकि इसके जो चेयरमैन हैं वो मोहसिन नकवी हैं और वो पाकिस्तानी हैं, तो हम उनसे ये ट्रॉफी नहीं लेंगे. नकवी साहब अड़ गए कि वो ट्रॉफी देंगे. नकवी साहब कह रहे हैं हम ही ट्रॉफी देंगे, और भारत के क्रिकेटर कह रहे हैं हम ट्रॉफी इनसे नहीं लेंगे. अच्छा, मोहसिन नकवी पाकिस्तानी के साथ साथ पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं, तो सियासी आदमी भी हैं. वैसे भी चूंकि आपको पता है भारत पाकिस्तान दोनों ही जगहों पर जो क्रिकेट के पोस्ट हैं वो सारे लोग सियासी लोगों के पास ही होते हैं. फिर चाहे वो राजीव शुक्ला हो, चाहे वो जय शाह हो, चाहे वो ज्योतिरादित्य के बेटे हों, अनुराग ठाकुर रहे हों, सब पॉलिटिक्स है. तो वही पाकिस्तान में भी सेम परंपरा है. अब जब मोहसिन नकवी को बोल दिया गया भारत के क्रिकेटर्स की तरफ से कि भाई हम ये ट्रॉफी आपसे नहीं लेंगे, तो उसके बाद भारतीय क्रिकेटर्स ने बिना ट्रॉफी के सेलिब्रेट किया. ये शायद विश्व के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि बिना कप के जश्न मनाया हो, और जश्न भी ऐसा कि आप सोच नहीं सकते. ऐसा लगता है ये कप नहीं 100 कप मिल गए हो. और ऐसा जेस्चर भी बनाया सूर्य कुमार ने और इन सब लोगों ने कि जैसे ट्रॉफी लेके आ रहे हों. और भारत के खिलाड़ियों ने ऐसे जो जेस्चर किया सूर्य कुमार का, तो उन्होंने कहा ये तो असली ट्रॉफी ही सेलिब्रेट कर रहे हैं. और आपको पता ही है कि बहुत दुखद रहा 22 अप्रैल को कश्मीर घाटी में पहलगाम हमले में
भारत के 26 आम नागरिकों की मौत हुई, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वो सब जग जाहिर है। एशिया कप मैच था और पहले ही खींचतान थी कि इंडिया को खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए। इंडिया ने खेला, लेकिन इंडिया ने खेला और तीनों मैच हराए, लेकिन पहले मैच में इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया, दूसरे मैच में पाकिस्तान के लोगों ने, क्रिकेटर्स ने बदतमीज़ी की, तो फील्ड के अंदर बहुत गहमा गहमी हुई। और जो क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम कहते हैं, जो जेंटलमैन्स गेम है वो कहीं ना कहीं जेंटलमैन गेम के अलावा वो सब कुछ था जो बिल्कुल भी जेंटलमैन नहीं था। अब जो पाकिस्तान के नकवी साहब हैं, ये ट्रॉफ़ी लेके ही अपने साथ चले गए। इन्होंने कहा कि मैं ट्रॉफ़ी अगर मुझे नहीं देने दोगे तो फिर मैं ट्रॉफ़ी नहीं दूंगा। वो अपने साथ ट्रॉफ़ी लेकर के चले गए। तो वही हम बोल रहे हैं ना कि जो डिप्लोमेटिकली चलता है कि हमने इतने गिराए, हमने उतने गिराए, क्रिकेट के मैदान पे भी वही सारा सियासी ड्रामा हमें देखने को मिलता रहा। और सोचिए कि जो मोहसिन नकवी हैं वो 1 घंटे तक इंतज़ार करते रहे। भारत की टीम 1 घंटे तक बाहर नहीं आई, 1 घंटे तक उन्होंने इंतज़ार किया। और जैसे आप देखते हैं मैच ख़त्म होता है, प्रेजेंटेशन सेरेमनी हो जाती है, 10 से 15 मिनट 20 मिनट में सब खत्म हो जाता है। लेकिन भारत की टीम 1 घंटे नहीं आई और 1 घंटे चला खूब सियासी नाटक। क्योंकि बीसीसीआई की तरफ से साफ कर दिया गया कि भारत की जो टीम है वो नकवी से ट्रॉफी नहीं लेगी। नकवी साहब ने कहा हम ही देंगे। तो तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम है तो क्या हम हैं, लेकिन हम हैं तुम है, ये सब चलता रहा। और बहुत वक्त लग गया। अच्छा, फिर भारत की तरफ से शायद ये भी एक प्रपोजल दिया गया कि जो दुबई स्पोर्ट्स सिटी के खालिद अल जरूनी है वो उनसे ट्रॉफी लेने की बात चली, लेकिन नकवी मन से हटने को तैयार नहीं हुए। बीसीसीआई के वरिष्ठ अधिकारी ने हमें बताया कि नाम ना बताएं तो अगर नकवी ने ज़बरदस्ती ट्रॉफी देने की कोशिश की होती तो भारत की टीम औपचारिक तौर पर विरोध दर्ज कराती। तो मतलब ऐसा लगा कि एक टाइम तो कि गुत्थम गुत्थी हो जाती, कॉलर पकड़ लिए जाते, गाली गलौज जो पिच पर हो रहा था क्रिकेटर्स के बीच में वो बाहर भी होने लग जाता। तो फिर बाद में जो समारोह के दौरान जो प्रायोजक थे, स्पॉन्सर्स थे, उन्होंने जो पुरस्कार थे वो बांटे। पाकिस्तान की टीम ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल से अपने पुरस्कार लिए। लेकिन जब भारतीय टीम का नाम पुकारा गया तो एसीसी ने घोषणा की कि भारतीय टीम पुरस्कार नहीं लेगी। प्रेजेंटर साइमन डूल ने बताया कि भारत ने अपने अवार्ड लेने से इनकार कर दिया है, इसलिए प्रेजेंटेशन सेरेमनी यहीं ख़त्म कर दी जाती है। इसके बाद नकवी मंच से उतरे और हैरानी की बात यह है कि एसीसी स्टाफ ट्रॉफी और मेडल्स को भी अपने साथ वो लेकर के चले गए। और पीटीआई के मुताबिक जैसे ही नकवी प्रेजेंटेशन स्टेज पर आए, स्टैंड में बैठे भारतीय प्रशंसकों ने भारत माता की जय के नारे लगाए और ये सब सारी चीज़ें होती रहीं। मतलब जो गहमा गहमी हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर हो रहा है, वही गहमा गहमी पिच पर भी, क्रिकेट पिच पर भी होती रही। सूर्य कुमार यादव से पूछा गया तो सूर्य कुमार ने कहा कि जब मैं क्रिकेट खेल रहा हूं तब से पहली बार देखा कि चैंपियन टीम को ट्रॉफी नहीं दी गई। हमने बहुत मेहनत करके टूर्नामेंट जीता है। खैर कोई बात नहीं, भारतीय ड्रेसिंग रूम में अपने सभी खिलाड़ियों को सपोर्ट स्टाफ के साथ होना ही मेरे लिए ट्रॉफी, और उन्होंने अपना जो मैच फीस है वो भारतीय सेना को डोनेट कर दी। और जो बीसीसीआई है वो कह रहा है कि जो नकवी ने किया उनका बर्ताव था वो इसकी शिकायत आईसीसी से करेंगे। और क्योंकि नकवी साहब अपने साथ ट्रॉफी भी ले गए और भारतीय जो विजेता टीम है उसको जो मेडल मिलते हैं वो भी ले गए। तो ये सब कुछ होता रहा। आइए आपको सुनवाते हैं कि सूर्य कुमार ने क्या कहा। अच्छा, इस बीच जो आगा सलमान है, पाकिस्तान के कैप्टन हैं, उन्होंने कहा कि सूर्य कुमार उनसे प्राइवेटली हाथ मिलाते हैं कमरे के अंदर, लेकिन जब बाहर आता है तो उनसे हाथ नहीं मिलाते। तो ये आरोप भी लगाए। तो सुनिए कि क्रिकेटर्स ने क्या कहा और भारत पाकिस्तान की मैच के बाद क्या रिएक्शंस आ रहे हैं। This is one thing which I have never seen since I started playing cricket, since I started following cricket, that a champion team is denied to get a trophy. I mean that to a hard-earned one. It's not like आसानी से हो गया सब, but it was an hard-earned tournament. We were here since 4th, played a game today, 2 back-to-back good games in 2 days. I feel we deserved it, and
I can't say anything more. I think I've summed it up really well. And if you tell me about the trophies, my trophies are sitting in my dressing room. All the 14 guys with me, all the support staff. Those are the real trophies who I have been big fan of throughout this journey of Asia Cup since we came here and we played this tournament. We started our preparations. I think those are the real trophies, real moments, which I am taking back as lovely memories, which will stay with me forever. Going forward, whole country will be happy and enjoying and having smile on their faces, and that's what we play for. Give them smile and inspiration to many, and I'm sure he also must have something to say on that, as the question has been split. You want to say something? Sure. I think obviously we had a plan to win this tournament, and last में आगे we didn't get the trophy, but still we won the tournament. That was our plan. ट्रॉफी उठाने का तो obviously सबका होता है, but we actually got a trophy जो सूर्य भाई लेके आए थे. We felt it, and कोई बात नहीं जीत गए, that's enough. मेरे हाथ में दिख गई थी ना. हाँ भाजी, वेट भी हमें पता था कितना है. तो मेरी तरफ से पता नहीं है कंट्रोवर्सी हो सकता है कि नहीं. कंट्रोवर्शियल नहीं है, इट्स अ गुड थिंग. आई एक्चुअली पर्सनली वांट टू गिव माय मैच फीस ऑफ ऑल द गेम्स व्हिच आई हैव प्लेड इन दिस टूर्नामेंट टू द इंडियन आर्मी. थैंक यू टू द इंडियन आर्मी. सर, जो इस टूर्नामेंट में हुआ है मुझे लगता है कि वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है. अगर आप क्रिकेट को देखें तो उनको ऐसे लग रहा है कि वो हैंडशेक नहीं कर रहे, ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो वो हमारी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं. नहीं सर, वो क्रिकेट की डिसरिस्पेक्ट है, और जो क्रिकेट की डिसरिस्पेक्ट करता है मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं जाकर सामने आती है, और आई एम वेरी श्योर कि वो सामने आएगी. और जो आज भी उन लोगों ने किया है, मेरे ख्याल से वो मतलब एक अच्छी टीम जैसा करती नहीं है, क्योंकि जो अच्छी टीम्स हैं वो वैसे करती है जो हमने किया. जैसे अकेले जाकर ट्रॉफी के साथ शूट किया, और उसके बाद भी हम वहाँ जाकर खड़े रहे, अपने मेडल्स लिए. तो वट एवर दे आर डूइंग विद द गेम, आई थिंक दैट्स जस्ट बियॉन्ड, लाइक आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू यूज़ वेरी हार्श वर्ड, बट to be very honest, this is very disrespectful to the game, not to anyone. If they are thinking they are doing disrespect to us, that's like, I think they are wrong there. They are disrespecting the game, which is like, I'm sure no one is going to obviously going to second that. He did shake hand to me when we were obviously doing a press conference at the start of the tournament. Okay. But yeah, when we are doing like referee की meeting होती है उसमें भी किया था. But yeah, when obviously they come to the world, जब सबके सामने आते हैं तो फिर नहीं करते हैं. I'm sure he अगर उस पर हो तो वो करे, क्योंकि obviously he has a different, उसको जो इंस्ट्रक्शन है मेरे ख्याल से वही वो फॉलो कर रहे हैं, which is fine.